गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स। लॉज ऑफ मोशन में देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पर्पज़ ऑफ व्यू से, वो मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है, नेटवर्क इशू रहता है। तो ये मैं यूट्यूब पर भी डाल दूँगा सो दैट वहाँ पर ऑडियो सुन सकें, और ये पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ और क्लासरूम में भी डाल दूँगा। देखिए पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है, देखिए बाय डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड जानते हो, विलग निकाय मतलब अलग, जिसको किसी दूसरी एटमॉस्फेयर से ना ही एनर्जी मिले ना फोर्स, किसी भी तरीके का इंटरेक्शन ना हो, उसको आइसोलेटेड बोलते हैं। द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम में जितना भी वेक्टर सम है लीनियर मोमेंटम का, वेक्टर सम मतलब लीनियर मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है ऑफ ऑल द बॉडीज एंड इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपली इसको बोल सकते हैं द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स या बॉडीज इज कंजर्व्ड। कंजर्व मीन्स सुरक्षित रहता है। जैसे लेटस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। ए एंड बी दो बॉडीज हैं विद इनिशियल लीनियर मोमेंटम पी, ए का पी ए है और बी का पी वी है। लेट देम कोलाइड, में टक्कर होने दो। सपोज दो बॉल हैं फॉर स्मॉल टाइम डेल्टा टी सेपरेट विद फाइनल लीनियर मोमेंटम पी ए एंड पी वी डैश डैश। ठीक है, तो इफ फोर्स ए बी इज फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाई बी, ए बी क्या है, फोर्स ए पर है बाई बी, बी ए मतलब बी पर है बाई ए, मतलब ए बी पे लगाता है बी ए पे लगाता है, और शॉर्ट टाइम के लिए लगाता है डेल्टा टी टाइम के लिए। तो फोर्स इंटू टाइम ये इम्पल्स हो गया, और ये इम्पल्स जो है वो फोर्स इंटू टाइम ये इम्पल्स हो गया, और इम्पल्स जो है ये लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम फाइनल पी ए डैश माइनस पी ए का चेंज इन लीनियर मोमेंटम है और ये बी का है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकली बराबर होंगे और इनको ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ए और बी का इनिशियल वो फाइनल और इनिशियल बराबर होंगे। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन समझ लीजिए और ये 2-3 लाइनें समझ लीजिए, लिखने का तरीका समझ लीजिए। वी सोच दैट टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू इट्स टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम एंड दिस प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स। इसको आप 9th में भी पढ़ा है, पर 10th में भी पढ़ा है, 11 में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे और हमेशा पढ़ोगे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। देखिए कंकरेंट फोर्सेस क्या है, जैसे एक ही पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 इधर लग रहा है, एक F2 इधर लग रहा है, एक ही पॉइंट पे कंकरेंट हो गए। ऐसे यहाँ 3 कंकरेंट, ऐसे चौथा है तो 4 कंकरेंट हो गए। तो फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट कंकरेंट बोलते हैं, सिंपल सा है। इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल इन मैकेनिक्स रिफर्स टू द सिचुएशन विद द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। जैसे आपको 4 लोग इधर उधर खींचें और आप वहीं पर हैं तो नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, तो रिजल्टेंट F1 F2, F1 इधर लग रहा है F2 उधर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, F1 F2 का रिजल्टेंट जीरो है, यानी F1 F2 इक्वल टू जीरो, मतलब F1 और F2 अपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये एक लाइन में डेफिनेशन है और ये इसका कंक्लूजन है। यहाँ पर हम लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर का नाम है और इसमें फ्रिक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले फ्रिक्शन की बात होती है। फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन जो है अपोजिंग फोर्स है। जैसे हम पानी में पैदल चलते हैं तो हमको पानी चलने से रोकता है, तो वो लिक्विड में हो गया अपोजिंग फ्रिक्शन, उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। ऐसे एयर का विस्कस फोर्स है। ऐसे ही जैसे हम कोई बॉक्स है, जैसे ऑब्जेक्ट है, ये टेबल है, टेबल का जो सरफेस है वो रफ है, रुक्ष है, खुरदरा है, तो
क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है मोशन का अपोज करता है। तो अगर मोशन राइट में है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर इधर उसको हम काउंट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन एज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले। कम्स इनटू प्ले का मतलब ये तभी वर्क करता है जब बॉडी मोशन में होती है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन का फोर्स जीरो होगा उस समय। व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव मतलब ऐसा नहीं कि रेस्ट में हो, स्लाइड्स और रोल्स और ओवर इवन ट्राइज टू मूव, मतलब मूव करने का जब प्रयास करती है तभी ये फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होता है, और जब मूव करती है तब लगता है, और किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर जब ये मूव करती है। ठीक है, तो इसको समझ लेना है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, वही अगर मूव करने की कोशिश में है तो कम्स इनटू प्ले फ्रिक्शन। तो इसमें और डिटेल में बताए गए हैं। जैसे कोई बॉडी है, रेक्टेंगुलर है, मैच बॉक्स की तरह, डायरेक्शन ऑफ अटेम्प्टेड स्लाइड, इधर को अगर हम इसको स्लाइड मतलब सरकाने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन इधर इसको रोकने की कोशिश करता है। इस पर एक एम इसका मास है, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, और जो आर जो है इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, मतलब आर और एम जी इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो आर इक्वल टू एम जी, इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर होंगे अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है बट ट्राइज टू मूव। ठीक है, ट्राइज टू मूव। तो ट्राइज टू मूव का मतलब ये ट्राई कर रही है बट मूव नहीं कर पा रही, इसका मतलब एफ इसको तो उतने ही फोर्स से रोक रहा है, यानी एफ पी बराबर है। तो बॉडी रेस्ट में है, स्टैटिक है, रुकी हुई है, लेकिन मूव करने की कोशिश में है, तो इसलिए इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ये मैक्सिमम होता है, जैसे ये बॉडी मूव कर जाएगी ये फ्रिक्शन कम पड़ जाएगा। तो द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन एट नॉट स्टार्टेड, एट मतलब फिर भी स्टार्ट नहीं हुई, इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। डायग्राम बना सकते हो, ये पॉइंट नोट कर सकते हो, स्टेटमेंट नोट कर सकते हो।